मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 की ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय पढ़ा रहा हूं। आज तीसरे वीडियो में आपको हम पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित कुछ सवाल बताएंगे और सूत्र। इसके पहले आपको त्रिकोणमिति के कोणों से संबंधित सवाल बताए थे। आज आपको बताएंगे त्रिकोणमिति के कोणों के अनुपात के ऊपर। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति में आपका पूरक कोणों से संबंधित कुछ सवाल। पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। जो आज का टॉपिक है वह है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात में आपके सूत्र कुछ बनेंगे, जैसे आपका साइन थीटा या साइन आपका 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा आपका कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमिति का जो अनुपात का सूत्र बनता है वह ये है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो इन्हें याद करने के लिए आपको ध्यान देना होगा, इन दोनों में आपस में संबंध है। अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या बनेगा कॉस, और अगर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर है तो साइन थीटा बनता है। वही चीज यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ भी वैसे ही है। tan 90 माइनस थीटा कॉस में बनाता है, कॉट में बनाता है। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan में। और सेक आपका किस में बनता है, कोसेक में। कोसेक आपका किस में बन जाएगा, सेक में। तो इस प्रकार से आप सूत्रों को याद कर सकते हैं। तो आइए इस पर कुछ सवाल को लगाते हैं। तो सवाल आपका होगा, तो सवाल है आपका tan 65 अंश बटे आपका काट 25 अंश का मान ज्ञात कीजिए। आप सवाल में है tan 65 बटे आपका काट 25 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो इन सूत्रों का प्रयोग इसमें कैसे करेंगे। तो सूत्रों के प्रयोग में अब चाहे ऊपर tan को चेंज कर दो या काट को, किसी एक को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे tan 90 में हम कितना घटाएं कि आपका 65 मिल जाए। तो हमेशा आप अगर ये वाले को चेंज कर रहे हो, अगर 25 घटा देते हैं तो 65 मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे आपका 90 में 25 घटा देंगे तो क्या मिलेगा आपको, tan 65 अंश मिल जाएगा। फिर से वही चीज, यानी कि हम tan 65 अंश को tan 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इसके बाद अब नीचे लिखेंगे काट 25 अंश। अब देखेंगे सूत्र में देखेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा बनता है। तो यहाँ क्या करेंगे, तो अगर ये काट में बदलता है तो यह भी आपका कितने के बराबर हो जाएगा, इतना काट के।
तो ये बन जाएगा आपका काट 25 अंश। तो यहाँ जैसे थीटा था तो थीटा लिखा जाएगा, यहाँ 25 आया है थीटा पे, तो क्या होगा 25 बटे आपका क्या है काट 25 अंश। अब आपका दोनों ऊपर नीचे मैच कर रहे हैं, भाग देंगे तो कट जाएगा, अर्थात कितना आएगा 1 के बराबर। तो इनकी वैल्यू क्या हो गई, आंसर इनका 1। तो इस प्रकार से या तो हम ऊपर को चेंज करके भी सवाल को लगा सकते हैं या नीचे को भी चेंज करके सवाल लगा सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका ऊपर वाले फंक्शन को चेंज करके बनाए थे सूत्र से। अगर हम नीचे वाले से चेंज करके बनाएंगे तो क्या बनता है, तो जैसे मान लो आपका ये आपका फर्स्ट तरीके से था, आप सेकंड तरीके से आप सवाल को लगाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले को ना चेंज कर नीचे वाले को चेंज करते हैं। तो नीचे वाले को चेंज करेंगे तो यहाँ पे ऊपर वाला जैसे है वैसे रहने देते हैं tan 65 इसके बाद नीचे वाले को चेंज करते हैं। अब अगर लिखेंगे काट 90 में कितना घटाया जाए तो आपको 25 मिल जाए। तो अगर हम नीचे वाले में कितना घटाएं इसमें 90 में कि 25 मिले, तो ऊपर वाले को लिख देते हैं, क्योंकि ऊपर वाले को लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या लिखते हैं 65। अब अगर 90 में 65 घटाएंगे तो 25 भी मिल जाएगा, काट भी, यानी हम जो ये चीज़ है इसे हम इतना के रूप में लिख सकते हैं। अब काट 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र किस में होता है, tan में होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं ऊपर जैसा है वैसा ही रहेगा tan 65। और नीचे अगर देखेंगे तो नीचे आपका बदल जाएगा tan में। जब tan में चेंज होगा सूत्र के हिसाब से तो यहाँ आपका थीटा है 65 अंश, तो यहाँ पे क्या आएगा 65, अर्थात ये दोनों सेम सेम है, कट करके आ जाएंगे एक। तो इस प्रकार से चाहे आप ऊपर वाले को चेंज कर लो चाहे नीचे वाले को, दोनों से आंसर आपका वही आएगा और आपके सवाल भी पूरी तरीके से सही होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो चलते हैं एक और एग्जाम्पल पे। उदाहरण है आपका सेकंड, इसमें दिया गया है साइन 20 बटे कास 70 अंश का मान ज्ञात कीजिए। अब साइन 20 बटे कास 70 का मान ज्ञात कीजिए। अब विकल्प में दे रखा है इसमें एक से अधिक और सेकंड आपका है 1 और थर्ड में आपका दिया है ऑप्शन में 0 और फोर्थ ऑप्शन में है 1 से कम। तो इनमें आपके चारों विकल्प में कोई एक विकल्प आपका सही है, तो सवाल को हल करते हैं, उसके बाद देखते हैं इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो आपको जैसा बताया, चाहे ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं चाहे नीचे वाले को, आपको जो मर्जी क्या, चाहे ऊपर से चेंज करके लगा दो चाहे नीचे से, आंसर में आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलते हैं ऊपर वाले को चेंज करेंगे। तो ऊपर वाले को अगर चेंज करते हैं, लिखा गया है साइन 20, तो साइन तो हम लिखेंगे, साइन लिखेंगे, साइन आपका 90 में अब कितना घटाए कि आपका क्या हो जाए, आपका 20 आ जाए आपका। तो अगर 90 में हम जानते हैं अगर 70 घटा देंगे तो ये 20 मिल जाएगा। तो इसलिए 90 में क्या करते हैं 70 घटा देते हैं। जब 90 में आपका 70 घटाएंगे तो ये चीज़ आपका जो है वही बन जाएगा ये। अब फिर नीचे आपका दिया कितना है कास 70 अंश। अब आपका देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा में सूत्र क्या बनता है। तो पहला सूत्र है साइन 90 माइनस थीटा किस में बदलता है कॉस थीटा में। तो यहाँ पर आपका साइन जो है बदल जाएगा कॉस में। अब यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है 70, तो यही चीज यहाँ पे लिखा जाएगा। अब बटे आपका क्या है कॉस 70, तो यहाँ रखेंगे कॉस 70। तो अब दोनों चीजें सेम है तो कट जाएगा, अर्थात कितना आएगा 1। तो आंसर आपका जो होगा सवाल का वह 1 आएगा। तो विकल्प में देखेंगे तो आपका सेकंड ऑप्शन
सही है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो चलते हैं एक अगले एग्जाम्पल पे। तो उदाहरण नंबर 3 है आपका, सिद्ध कीजिए कि सेक 70 अंश और आपका साइन 20 अंश प्लस कास 20 अंश कोसेक 70 अंश बराबर 2। यानी कि आपका सेक 70 साइन 20 प्लस कास 20 कोसेक 70 बराबर 2 प्रूफ करना है। तो 2 कैसे आएगा, तो हल करते हैं। तो हल करेंगे तो इनमें किसी ना किसी को चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पे हमारे सामने है सेक 70 या साइन आपका 20, दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। तो चेंज करेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास हो जाए सेक 90 में कितना घटा दें कि सेक 70 बन जाए। तो 90 में अगर हम 20 घटाते हैं तो सेक 70 बन जाएगा। तो 90 में हम क्या करेंगे, 20 घटा देते हैं। अब इसके बाद साइन है तो साइन जैसा है वैसा लिख लेते हैं, साइन 20 अंश। अब इसके बाद आगे से देखते हैं। तो आगे आपका चाहे इसे चेंज कर लेते हैं या इसे चेंज कर लेंगे। तो मान लेते हैं कास को वैसा ही रहने देंगे, कास आपका वैसा ही है, कास 20। सेकंड वाले को चेंज कर लेते हैं, कोसेक को। अगर हम कोसेक 90 में कितना घटाएं कि आपका कितना बना रहे, 70। तो 90 में 20 अगर हम घटा देंगे तो हमारा जो 70 है ये यही बना रहेगा। अर्थात 90 में क्या घटाते हैं, 20। जब 90 में 20 घटाएंगे तो 70 मिल जाएगा। यहाँ आपका 90 में 20 घटाएंगे तो सेक 70 में बना रहेगा। अब सेक 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। तो यह चेंज होकर किस में जाएगा, कोसेक में। तो ये बनाएगा आपका कोसेक 20 अंश कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा का यहाँ थीटा के स्थान पर क्या है, 20 है, इसलिए आपका कोसेक 20 बन जाएगा इतने का सूत्र। अब यहाँ पर साइन है तो साइन क्या बनाएगा, वही चीज रह जाएगा, साइन 20 अंश। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कास आपका है 20 अंश तो बना रहने देंगे, कास 20 अंश इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा क्या बनाता है, यहाँ सूत्र को देखेंगे तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर बनाएगा सेक थीटा। तो यह किस में बदल रहा है आपका, सेक में। तो सेक थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 अंश, तो 20 लिखेंगे। अब इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, चेंज करते हैं, या तो साइन को चेंज कर दो या कोसेक को। आपको पहले वीडियो में कुछ सूत्र बताए थे, कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है आपका, कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1/sin थीटा। तो इसे हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कोसेक 20 अंश को क्या लिख सकते हैं, 1/sin 20 इंटू में आपका क्या है, साइन 20 अंश। अब साइन 20 अंश है प्लस, अब कास को कास 20 लिखा रहने देते हैं, इसे चेंज कर देते हैं। एक सूत्र और है आपका, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/कास थीटा। तो इसे लगा देंगे यहाँ पर इसके लिए। तो ये आपका हो जाएगा 1/कास 20 अंश। तो इससे अगर हम इसे काट देंगे तो इस तरफ इतने में क्या बचेगा, 1। तो अगर इससे हम इसको काट देते हैं तो बचेगा कितना, 1 प्लस है लगाएंगे। इस 20 से ऊपर नीचे अंश हर में है तो कट गया, ये भी बचेगा 1 तो लिखेंगे। इस प्रकार से आपका 2 मिल जाता है। जब लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे तो आपका क्या मिलता है, राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से आपका जो सिद्ध करने को कहा था वह प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
तो चलते हैं एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। तो जो अगला एग्जाम्पल है वह है आपका काट 85 अंश प्लस कास आपका 75 अंश कास 85 प्लस कास 75 अंश को 0 और 45 अंश के बीच के कोणों के अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो सवाल में आपका जो एग्जाम्पल है ये इसमें कह रहा है काट 85 प्लस कास 75 अंश को 0 और 45 अंश के बीच के कोणों के अनुपात में व्यक्त करना है। यानी ये क्या है, 0 और 45 के ऊपर है तो इन्हें 0 और 45 के बीच में लाके व्यक्त करना है। तो क्या बनेगा, तो आइए देखते हैं। तो जैसे आपका काट 85 है तो काट 85 को हम लिख क्या सकते हैं, तो इसका जो हल होगा तो वह आपका बन जाएगा काट 90 में कितना घटाएं कि हमें 85 मिल जाए। अगर हम 90 में आपका 5 घटाते हैं तो 85 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं 5 घटा देंगे। अगर 5 90 में घटा तो ये आपका 85 मिल गया। फिर आपका प्लस है, प्लस लगाएंगे कास। अब 90 में कितना घटाएं कि आपका मिल जाए कितना 75। तो 90 में आप कितना घटाओगे 15। अगर हम 15 घटाएंगे 90 में तो 75 मिल जाएगा, क्योंकि 75 में 5 जोड़ोगे तो 80, 10, 90 यानी कि 15 ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। अगर हम 15 घटा देंगे 90 में तो ये आपको मिल गया। इस प्रकार से ये बनेगा। अब आगे देखते हैं इनके लिए सूत्र क्या होगा। काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या बनता है आपका tan थीटा। तो काट आपका 90 माइनस थीटा बदलेगा tan में। इस प्रकार से आपका ये क्या बन जाएगा tan 5 अंश, क्योंकि यहाँ पे आपका थीटा आएगा। फिर इसके बाद प्लस है लगाते हैं। इसके बाद आपका कास। अब कास आपका सूत्र क्या बनाएगा, तो आप कास को चेंज करेंगे तो किस में होता है, कास को चेंज करते हैं तो साइन में चेंज हो जाता है ये सूत्र। तो कास आपका साइन में चेंज होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन, और थीटा कितना है यहाँ पर 15, तो रखेंगे 15। तो यहाँ देखते हैं तो ये दोनों आपके थीटा की जो वैल्यू है वह क्या है 0 और 45 के बीच में है। तो ये कहा था क्या 0 और 45 के बीच के कोणों के अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो यह आपका कितने के बीच में आ गया 0 और 45 के बीच में। तो ये आपका क्या है आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में आपको कुछ और बताएंगे। अगर इन सवालों में या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो जो आपको टॉपिक्स बताए हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर 81 27 14 84 33 है। तो हम आपको इस वीडियो के साथ पीडीएफ ग्रुप व्हाट्सएप में कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे इससे संबंधित, तो इसका सलूशन भी इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको देना होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी
आसानी से मिल सके।